जय सद्गुरुदेव, जय श्री महाकाल। आज पुनः आपसे वीडियो पर चर्चा, चूँकि ये वैशाख मास है और इसमें अष्टमी को माँ बगलामुखी जयंती रहती है। अद्भुत तिथि है। माता बगलामुखी का प्रादुर्भाव ऐसे हुआ था कि जैसे माँ इस कलयुग में हम सबको तारने के लिए, हम सबको कुछ देने के लिए और अपनी भक्ति से तृप्त करने के लिए माँ का अवतरण हुआ। माता बगलामुखी बहुत सुंदर, बहुत सौम्य भी हैं और शमशान निवासिनी भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि 60 कर्मों को एक प्रकार से अंजाम देने वाली देवी हैं। तो माँ पार्वती का स्वरूप, किंतु ये हैं नारायण की शक्ति, कृष्ण की शक्ति। माता बगलामुखी को वल्गा कहा जाता है, जो जिह्वा पकड़ने वाली है, स्तंभित करने वाली है, सौंदर्य प्रदान करने वाली है, शांति देने वाली है, मोहन, आकर्षण, वशीकरण, विद्वेषण और साथ ही उच्चाटन, और यदि नहीं माने कोई तो मारण भी, मतलब 6 कर्म करने वाली। देखिए, ज्योतिषी आधार पे वर्तमान वर्ष जो है वो मंगल का वर्ष है। इस समय जिन देवियों की उपासना की जानी चाहिए या जिन देवियों की आराधना, हर वर्ष अलग होता है। किसी वर्ष बुध का होता है, कोई वर्ष सोम का होता है, कोई वर्ष, तो ये वर्ष जो है मंगल का है। मंगल की इष्ट जो हैं वो माता बगलामुखी हैं। जिस प्रकार की 9 ग्रहों की जो देवियां हैं वो अलग अलग हैं, जिनके आधार पे हम उनको इष्ट मानकर अपनी पूजा करते हैं या उनको इष्ट मानकर अपनी साधना को प्रारंभ करते हैं, ऐसा सद्गुरुदेव ने बताया है। वैसे तो इष्ट निकल के आते हैं लग्न कुंडली से, चंद्रमा जिसमें विराजमान होता है उसको, उसका नक्षत्र देख करके फिर आपका इष्ट निकलता है। किंतु ऐसे यदि देखा जाए तो ग्रहों के आधार पे अलग अलग देवियों को माना गया है। जैसे हम मानते हैं कि बगलामुखी माता जो हैं वो मंगल की देवी हैं। तो आप सबको कल से प्रारंभ करके पूरे 2025 में माता बगलामुखी की आराधना करना चाहिए। माता बगलामुखी, माँ कामाख्या और माँ त्रिपुर भैरवी, इन 3 की साधना इस वर्ष जो भी करेगा उसको उतना कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। क्योंकि अभी 6ग्रही पंचग्रही योग बन रहे हैं, कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि बहुत उत्पात मच रहा है। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले पहलगांव में हुआ, तो वो पहलगाम में जो होने वाला जो समय था वो ऐसा था, वो गोचर ही ऐसा बना था कि ऐसा उत्पात होना निश्चित था। क्योंकि पानी की राशि में सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। शनि और राहु बैठे हैं वहाँ पे। गुरु की राशि है मीन, और मीन मतलब पानी, बर्फ़ का एरिया, बर्फ़ जो जम जाती है, पानी जमता है तो बर्फ़ बनता है। तो ऐसा बर्फ़ वाले एरिया में उत्पात, तो वहाँ पे पहलगाम में इतना नरसंहार हुआ, और जो कि दिल दहलाने वाला था। अब कोई कहता है कि क्या सृष्टि प्रलय की ओर जा रही है, ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो नहीं। अभी तो कलयुग के कुछ 5-6 हज़ार वर्ष बीते हैं, कुछ चरण आया है, एक चरण कुछ आगे बढ़ा है, तो प्रलय की स्थिति तो बन नहीं सकती, बहुत समय है अभी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे कलयुग में अधर्म बढ़ता जाएगा, उसी प्रकार धर्म भी बढ़ता जाएगा। हम पूर्व काल की ओर जाएंगे, हम आदिकाल की ओर जाएंगे, हम आयुर्वेद को मानेंगे, हम साधनाओं को मानेंगे, हम भक्ति को मानेंगे, हमारा आचरण दुरुस्त होगा, और जिनका आचरण दुरुस्त नहीं होगा वो कष्टों को झेलेंगे। तो इस प्रकार आपको अपना आचरण सही करना है, किसी को दुखी नहीं करना है, किसी हृदय को
आप पीड़ा मत पहुंचाइए, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे देव हो। देवों को भी हम पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ, भगवान है ही नहीं दुनिया में, हम इतने दुखी हैं, हम इतने पीड़ित हैं, इतनी पूजा करते हैं, इतना पाठ करते हैं, किंतु हमारे कार्य नहीं हो रहे। हम कभी शारीरिक पीड़ा भोग रहे हैं, कभी आर्थिक परेशानियों को झेल रहे हैं। ये ऐसी एक समस्याएं हैं जिनके कारण हम कभी कभी हताश होकर के ईश्वर को भी बोलते हैं, तो ईश्वर को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। मनुष्य को, किसी जीव को पीड़ा पहुंचाने का अर्थ भी होता है कि भगवान को ही पीड़ा पहुंचाना। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर सब जगह निवास करते हैं। मेरी आप सबसे पुनः पुनः निवेदन है, विनती है कि आप सब, जैसे पूर्व काल में हमारा जो प्रारंभ जीवन था वो भोर ब्रह्म मुहूर्त में उठना, फिर स्नान आदि, घर को स्वच्छ करना, स्नान आदि करना, उसके बाद हवन कार्य करना, हवन कार्य यज्ञ करना, प्रतिदिन यज्ञ करिए। पानी की राशि में सब कुछ जा रहा है तो आपको यज्ञ करना है, उससे ही सब चीज़ ठीक होगा, क्योंकि जल को सुखाता है अग्नि। तो इसलिए जब यज्ञ करेंगे तो उसमें आहुति पड़ेगी तो मंत्र भी निश्चित रूप से होंगे और उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलेगी, ब्रह्मांड में ऊर्जा फैलेगी और वही ऊर्जा आपको संरक्षित करेगी, सुरक्षित करेगी, आपके कार्यों को फलित करेगी। कल से ज़रूरी नहीं है कि आप साधना बहुत कठिन की जाए, ज़रूरी नहीं है कि आप तप में बिल्कुल लीन हो जाएं, क्योंकि ये कलयुग है। हमको अपने घर परिवार को देखते हुए कार्य करना है, अपने गृह कार्यों को, अपने व्यवसाय को, अपने दैनिक कार्यों को देखते हुए साधना पूजा करनी है। तो कुछ नहीं करना है आपको। आप कल माता बगलामुखी की जयंती है, उसको एक आयोजन की तरह करिए। माँ का सुंदर सा पिक्चर घर लाइए, एक पटे पे पीला वस्त्र बिछाकर उनको स्थान दीजिए, कलश की स्थापना करिए, गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाइए, उसमें बत्ती भी पीली हो और पीली हल्दी, उसमें हल्दी डाल करके घी को भी थोड़ा पीला कर लिया जाए, चावलों को थोड़ा पीला करके नीचे भूमि पर स्वास्तिक बना के उस पर रखिए और उसके ऊपर कलश रखिए, उसमें एक हल्दी का टुकड़ा, जो खड़ी हल्दी होती है उसका टुकड़ा डालिए, सुपारी, एक दो कम से कम 5 कमल के बीज और चावल, अक्षत यानी, और साथ में एक सिक्का, ये सब दूर्वा थोड़ी ऐसा डाल के अंदर कलश के ऊपर आम, पीपल, पलास या अपना इसके पत्ते रख लीजिए, अशोक के पत्ते 5, 7, 9 पत्ते रखिए, उस पर नारियल में या तो पीला कपड़ा लपेट दीजिए या फिर कलावा लपेट दीजिए, उसको रखिए, उसका पूजन करिए। उसमें वरुण का आह्वान करते हुए सप्त तीर्थों का आह्वान करिए, सप्त नदियों का आह्वान करिए, समुद्र का आह्वान करिए, वरुण देवता का आह्वान करिए और साथ में ऊपर कलश में माँ भगवती का आह्वान करिए। ऐसे दीपक प्रज्वलित करिए, क्योंकि दीप जो है वो प्रत्यक्ष देव कहे जाते हैं। और उसके बाद में आप षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करिए माता का, जल से स्नान, उसके बाद में पंचामृत से उनको, स्नान का अर्थ होता है दिखाना उनको, है ना। उसके बाद में वस्त्र, चंदन, तिलक, हल्दी, कुमकुम, चावल, सबसे पूजन करिए। फिर पीला ही उनको हार पहनाइए, आप स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करिए, पीले आसन पर बैठिए, माँ को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाइए, है ना। उसके बाद में जो भी आप करना चाहते हैं, और यदि आप प्रतिदिन स्तोत्र का पाठ करते हैं, देखिए मंत्र तो तब करना चाहिए जब आपसे गुरु मुख से आपको मंत्र मिल गया हो, आपकी दीक्षा हो गई हो। जो बगलामुखी दीक्षा दे सकते हैं, या कोई ऐसा पीठ है, सिद्धपीठ, जहाँ से आपने बगलामुखी दीक्षा ले रखी है, या कोई सद्गुरु हैं आपके जिन्होंने आपको बगलामुखी दीक्षा दे रखी है, तभी आप बगलामुखी की साधना और मंत्र को पकड़िए, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। वो थोड़ा सा फल तो देंगे, लेकिन साथ में शत्रुओं को पनपा देंगे आपके जीवन में, और भी थोड़ा सा नुकसान होता है। माँ बहुत तीक्ष्ण मंत्र है उनका, इसलिए तो मंत्र ना करके आप उनका स्तोत्र करिए, कवच करिए, और या हो सके तो उनकी जो 108 नाम है उनका प्रतिदिन उच्चारण करिए। कल तो इतना पूजन कर लीजिए, बाकी प्रतिदिन आप स्नान किया, जैसे आप सभी देवों का पूजन करते हैं वैसा करके एक स्तोत्र का एक बार पाठ कर लीजिए, या एक बार कवच का पाठ कर लीजिए और अपने काम पे जाइए। प्रतिदिन माँ को प्रणाम करिए, उनका नाम लेके, उनका ध्यान करके। माँ के बहुत सारे ध्यान हैं, आप उनका सौम्य ध्यान करिए, सौवर्णासन स्थान ये वाला कर लीजिए, या और भी उनके जो गंभीराम च मदन मत्ताम स्वर्णकांति संप्रभाम, इस तरह से कोई ध्यान हो वो कर लीजिए।
और करके माँ को प्रणाम करके उनको प्रार्थना करिए कि आप हमारे साथ चलिए, जहाँ हम जा रहे हैं, जिस कार्य हेतु जा रहे हैं, या जो भी आपका व्यापारिक कर्म है उसको करिए। तो आपको माँ की कृपा निरंतर मिलती रहेगी। शत्रुओं से निजात मिलेगी आपको। और जो भी आप शत्रु, जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष हो, शत्रु आपका आर्थिक जो जा रहा है, कमी हो रही है, वो भी शत्रु है आपका। दरिद्रता भी आपकी शत्रु है, रोग भी आपके शत्रु हैं, है ना। आपकी असफलताएं भी आपके शत्रु हैं। तो ऐसे जिसको भी बोलना हो आपको बोल के और माँ से प्रार्थना करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ऐसा करते हुए यदि आप इसका कर्म को मात्र 41 दिन कर लेते हैं तो आप स्वयं मुझे बताएंगे कि क्या है। शेष भगवती की कृपा। जय सद्गुरुदेव, जय माँ बगलामुखी। धन्यवाद।